नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 ईश्वरपुर वाला चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको पिछले क्लास में मोशन से संबंधित डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बताए थे। इस क्लास में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का हम कैसे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को इस क्लास में इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। आखिर इंस्टेंटेनियस पिछले क्लास में कुछ ना कुछ हम थोड़ा आप लोगों को बता चुके थे। देखिए यहाँ पे मानते हैं यह डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एक टाइम का ग्राफ है। कोई व्यक्ति है जो अपना बाईसाइकिल इस प्रकार चला रहा है, इस प्रकार मोशन करा रहा है, स्पीड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो हमको से कोई पूछ रहा है बताइए ये बहुत इस टाइम पे यहाँ पे वो व्यक्ति का वेलोसिटी क्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम समय के लिए पूछा जा रहा है हमको, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस वेलोसिटी को बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसको ds लिख सकते हैं, और बहुत कम टाइम है इसलिए इसको dt लिख सकते हैं। और ये चूंकि बहुत कम है तो इसी बहुत कम को फिजिक्स की भाषा में बार बार इंस्टेंटेनियस हम कहेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, इस बात को समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं एक टर्म यूज करेंगे बार बार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पूरा लिख लेंगे आप लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, v इंस्टेंटेनियस लिख दें शॉर्टकट में, v इंस्टेंटेनियस, या छोड़ देंगे ऐसे भी समझ रहे होंगे। तो ds/dt। ये बात को समझ गए कैसे फार्मूला लिखा है, रटना नहीं इसको कैसे लिखा है फार्मूला आप लोग यहाँ बता चुके हैं। उसी प्रकार सेकंड में फार्मूला बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का लिखेंगे ए इंस्टेंटेनियस, तो इस समय क्या होगा, v बहुत कम यानी v, और यहाँ t पहले से फॉर्मूला होता था तो यहाँ लिखेंगे v कैसा, बहुत कम, तो बहुत कम कैसा, dv। बात समझ में आ रहा है। और टाइम कितना, dt, यानी v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये हो गया और a इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv/dt हो गया। इस बात को समझ रहे हैं ना। v/t होता है पहले, तो हम क्या ले रहे हैं, बहुत कम वेलोसिटी और बहुत कम टाइम, उसी को तो इंस्टेंटेनियस कहते हैं। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए डेफिनेशन खुद बनाना होता है। When a particle cover very few distance in very few interval of time, then this type of velocity is known as instantaneous velocity। और अगर लिखना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में, तो when a particle velocity in very few time, then this type of velocity is known as instantaneous velocity। अब इस फार्मूला को थोड़ा और आगे देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे dv/dt लिख चुके हैं, लेकिन dv का वैल्यू कितना, बहुत कम के लिए, इसका ds/dt है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv/dt, और वेलोसिटी का ds/dt, यानी dv की जगह हम रख सकते हैं ds/dt। इसका dv का वैल्यू रखे हैं और dt पहले से है, यानी इसको और थोड़ा सा dt कितना हो जाएगा, dt। समझ गए कैसे लिखे हैं जे, इस बात को लिख लें। t बराबर 1, t बराबर 2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में a बराबर t x बार पे फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 एंड t बराबर 2 सेकंड। इस क्वेश्चन को समझें कैसे कि इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है। तो देखिए हमको से पूछ रहा है t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, यानी एक फिक्स टाइम में बहुत कम समय के लिए 1 सेकंड और 2 सेकंड के लिए हमको वेलोसिटी पूछा गया है। इससे साबित होता है कैसा क्वेश्चन का है, इंस्टेंटेनियस का ही क्वेश्चन है। और ये देखिए इक्वेशन a बराबर t x बार हमको इक्वेशन दिया हुआ है, हमको से पूछ रहा है वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी होगा कभी कभी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस कह देगा और कभी कभी नहीं कहेगा, यहाँ पे नहीं कहा है। तो देखिए आप लोग लिखाए हैं v इक्वल टू ds/dt।
यानी क्या कर रहा है, टाइम को, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा पहले, एस बराबर टी एक्स, यानी एस को क्या लिखना है, डी एस बटा डी टी। आप लोग को डिफरेंशिएशन में हम पढ़ा चुके हैं कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जा चुका है। तो इसको देखिए, तो इसको क्या करते हैं, दिया गया क्वेश्चन है, पहले लिख लेना ऐसे क्वेश्चन गिवन डिफरेंशिएटिंग, एक बार हम लिख देते हैं पूरा, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एस को हम लिख सकते हैं डी एस बटा टी, डी एस अपॉन डी टी लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना आ गया, पावर कितना है, 2, और लिखाए थे कि x के पावर n का डिफरेंस कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी पावर इसका 2 है, तो लिख सकते हैं इसको 2 और पावर 1 घटा देंगे तो कितना, 1 इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। और इसको नाम को जो दिए थे हम, एक तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी v बराबर कितना आ गया, 2t। हमको से पूछ रहा है v बराबर 1 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी होगा, यानी v बराबर 2 इंटू 1 बराबर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हमको से पूछ सकता है कितना पर, 2 सेकंड पूछा है, तो v बराबर 2 गुने 2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गया कैसे निकलेगा। अब इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लेंगे। अब देखिए आपको से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया है एस बराबर टी क्यू माइनस 2 पे आपको निकालना है फाइंड v एट t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में पूछ रहा है हमको, तो फिर क्या करना है, दिया गया है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो s है और s का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत कम छोटा करेंगे, तो s का बहुत छोटा क्या होता है, ds अपॉन dt। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 3t और 2 अकेले कांस्टेंट पकड़ा गया, इसलिए डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब हमको कितना पर, इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी कहते हैं। अब कितना पर पूछ रहा है, 2 सेकंड पर, तो 3 इंटू 2 का XOR कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड XOR। अब कोई भी किताब उठाएंगे इस पर अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब आपको होमवर्क में देते हैं इसी पे, अब खुद बनाएंगे। एक इक्वेशन है, पहला होमवर्क बनाएंगे, जब यहाँ सिर्फ हम चेंज करते हैं t रहेगा तब, आपको चेंज करते हैं t के पावर 2 और प्लस 80 XOR रहेगा तब, और एक देते हैं 280 XOR रहेगा तब। इस सभी के लिए आप लोग को 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए आप लोग इसी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं आपको टॉपिक बना के, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए दे देगा ऐसे कि एस इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग। एक बार देख लीजिए, एक बार सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इफ v इक्वल टू 2t XOR, ठीक है, तो पूछेगा यदि v बराबर 2t XOR दिया जा चुका है तो कुछ पूछ रहा है देन a इंस्टेंटेनियस बराबर व्हाट, या सिर्फ a पूछेगा, a बराबर व्हाट, एक्सेलरेशन बराबर व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आ रहा बात समझ में। तो आपको a बराबर, आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी v का बहुत छोटा भाग। तो लिखेंगे इसको सॉल्यूशन करते समय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। अब देखिए v का डिफरेंस क्या होगा, dv अपॉन dt, और 2t का कितना हो जाएगा 4t। आप लोग को पहले बता चुके हैं डिफरेंशियल निकालने के लिए। अब t बराबर कितना पर, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड एक्स बार क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया। देखिए जब एक बार v दिया हुआ है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको v नहीं दिया जाएगा, फिर पहले जैसे बता रहे थे a से बराबर सिर्फ ऐसे रहेगा 2t एक्स बार। अब पूछा कि t बराबर 1 पे एक्सेलरेशन बराबर व्हाट क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग को हम जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आप लोग लिखाए थे कि देखिए a बराबर डी बाई डी टी होता है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के ds बाई डी टी एक्स बार भी लिख सकते हैं। याद आया, जरूर याद आया होगा। अब देखिए यानी इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds बटा डी टी, इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएशन करके, और इसका कितना हो जाएगा 4t, क्योंकि आप जान रहे हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसका ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, लेकिन जीरो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, इसलिए इसको जीरो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 40 हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, a चाहिए। a बराबर dv बटा dt होता है, हमको तो मिला नहीं है। अभी इसको क्या कहते हैं, इसको v कहते हैं, तभी तो v बराबर 40 ही मिला है। यानी एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी इसको और करेंगे तो क्या लिखेंगे dv अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में ही 4 का 4 लिखा जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे a बराबर 4। यहाँ टाइम रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर ऐसा ही आ गया 4 मीटर पर सेकंड। यानी जब आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया जाए, आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाए, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार ऐसे कर दिए तो एक बार ऐसे कर दिए। अगर आपको ये जो कांस्टेंट आपको वेरिएबल अपना t, यदि t नहीं बचे तो आंसर उसको ही छोड़ देना है, लेकिन यदि t बच जाए तो उसका t बराबर 1 सेकंड पुट कर देना है। वेलोसिटी निकालते समय भी यदि अगर वेरिएबल t नहीं बचे, यदि देख हम बाय द वे 6t का आया डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन इसका डिफरेंस सिर्फ 6 होगा, तो 6 ही आंसर होगा, t बराबर 2 सेकंड नहीं रख पाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, देखिए देखिए इसे एस बराबर 80 एक्स बार प्लस 2t, इसका हम लोग उससे पूछा गया है, इसको t के पावर 3 कहते हैं। t बराबर 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी इसको 2 बार हम लोग को डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट करते हैं, इसको ds बाई dt लिख रहे हैं, 3 80 के साथ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसका नाम है क्या, अभी तो v बन गया है, और डिफरेंशिएशन कितना बार करना है 2 बार, क्योंकि हमको से एक्सेलरेशन पूछा है। क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर t एक्स बार, यानी नीचे कितना बार आता है t 2 टाइम्स आता है। अब इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, आगे v है तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और इसको डिफरेंस करेंगे तो 6a t और 2 का 0। ये देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट था, इसलिए का डिफरेंस नहीं किए, a को बाहर कर दिए, और फिर जब डिफरेंस किए तो यहाँ 3 एक कांस्टेंट हो गया, और इसका 6a t हो गया। अब t बराबर कितना पर 1 सेकंड में पूछा है, तो 6 गुने a=1 बराबर 6a मीटर पर सेकंड एक्स बार। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लेंगे।
देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक वाई है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट वाई, यानी वाई क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, कोई पार्टिकल का, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है टी एक्स के, तो हम लोग से सिर्फ वेलोसिटी पूछा जा रहा है। यानी अगर क्वेश्चन का आंसर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है आप लोग जानते होंगे, यानी अगर वाई बढ़ रहा होगा तो टी भी बढ़ रहा होगा, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी एक्स के। अच्छा, इसे ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे तो लिखोगे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई, और इस सिंबल को हटाते होंगे तो आप लिखते होंगे आर, यानी आर इंटू आई। इसी प्रकार यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट के लिख देते हैं, के इंटू टी एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए हम लोग से क्या पूछा गया है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमको निकालते हैं किसे, डी एस अपॉन डी टी से। तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। जब टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y है, तो y के बहुत छोटा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी। इसको क्या कहते हैं, इसको ही तो v कह रहे हैं। आपकी जो दे रहे हैं एस, एस ना कह के y दिया, यानी y एक्सिस की ओर कोई पार्टिकल जो y मोशन कर रहा है, y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ डी वाई लिख दिए। अब देखिए के कांस्टेंट है तो के का डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी, यानी ऐसा क्वेश्चन है तो 2 के टी, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड एक्स बार वेलोसिटी होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ अगर यदि इसी क्वेश्चन में आप लोग से एक्सेलरेशन पूछ जाता है तो इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बस सारा खेल लैंग्वेज का, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ये पहले से भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बाद आप लोग को कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद आप लोग के आगे का जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।